सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। अहियापुर थाना क्षेत्र में हुए विशाल पांडे हत्याकांड में शामिल 4 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप भारत ने जैसे ही जीती, पूरा शहर जश्न में डूबा। रात भर होती रही आतिशबाजी। और नगर थाना की पुलिस ने शटर कटवा चोरी करने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र में हुए विशाल पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी सहित 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने विशाल पांडे हत्याकांड मामले में मुख्य अपराधी समेत 4 अन्य शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने लूट के रुपए और एक चाकू बरामद किया है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा घाट के समीप अवधेश सिंह के घर से अपराध कर्मी चाकू के बल पर 5500 रुपए लूट लिया, जिसके बाद बाइक से सवार होकर भागने लगे। इस दौरान ग्रामीण ने किसी तरह अपराधियों को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौके से अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के क्रम में उनके पास से एक चाकू और लूट के रुपए बरामद किए गए। पूरे मामले को लेकर अवधेश सिंह ने अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान विवेक कुमार, अरविंद कुमार, अरुण कुमार और सन्नी कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में यह जानकारी सामने आई कि अरुण कुमार अहियापुर थाना क्षेत्र के विशाल हत्याकांड मामले में शामिल है। हत्या की वजह आपसी रंजिश और पैसे का विवाद था। गिरफ्तार अपराध कर्मियों का काफी लंबा चौड़ा इतिहास है। पूर्व में भी कई घटनाओं में जेल जा चुके हैं। इस तरह से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाकू दिखा करके लूटपाट करने की कोशिश की गई। उन्होंने लूटपाट कर भी ली थी। उसी क्रम में वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने भी स्थानीय लोगों ने तब तक पुलिस उनको पकड़ा हुआ था, क्रिमिनल्स को। तो हम लोग जाकर के उनको अपनी कस्टडी में लिए। उन लोगों से आगे पूछताछ की गई तो उनके पास से हम लोगों ने चाकू बरामद किया है और 5500 रुपये बरामद किए हैं। ये तीनों चारों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों चारों व्यक्ति, इनमें से एक का नाम विवेक राय है, एक अरविंद है, एक अरुण है, ये चारों, एक सनी है, ये चारों पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनमें से जो अरुण है, ये इसी साल 19 फरवरी को एक विशाल पांडे हत्याकांड हुआ था। विशाल पांडे खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, जिसका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। अरुण विशाल पांडे की गैंग में काम करता था, लूटपाट करना, हत्या करना, उसमें बहुत एक्टिव था। विशाल पांडे का मर्डर होने के बाद से जब इसका नाम केस में आया तो ये भागा हुआ था। अभी फिर ये एरिया में आकर के क्राइम कर रहा था। तो कल इन चारों की अरेस्टिंग की है। उससे विशाल पांडे हत्याकांड में कैसे हुआ था उसका भी खुलासा हुआ है। सर, विशाल पांडे का हत्या करने का रीजन क्या रहा है? विशाल पांडे का हत्या करने का, क्योंकि दोनों पहले सेम गैंग में काम करते थे और दोनों में पैसे को लेकर के और कुछ शराब को लेकर के मनमुटाव हुआ था। उसी को लेकर के फिर काफ़ी टाइम से दोनों में झगड़ा चल रहा था। और इनके और भी गैंग के कुछ 1-2 लोग हैं जिनका क्योंकि विशाल खुद बहुत मनमड़ू आदमी था, तो उसी को लेकर के विवाद चल रहा था। उसी में फिर इन्होंने हत्या किया था। विशाल पांडे की पत्नी से भी अवैध संबंध की बात कर रही थी। ये अभी तक इस चीज़ पर हम लोग अभी कंफर्म नहीं कर सकते। आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसा कुछ मिलता है तो फिर आपको कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये सब लोग वहीं लोकल रहने वाला है, हरपुरा का ही रहने वाला है। रिकवर्स में कुछ चाकू से इसमें चाकू और 5500 रुपये जो लूटा गया था वो हम लोगों ने रिकवर किया। और जिस चाकू का भय दिखा करके पैसा घर में घुस करके लूटा गया था वो हम लोगों ने रिकवर किया। भारत जैसे ही T20 वर्ल्ड कप जीता, पूरा शहर जश्न में डूब गया। रात भर आतिशबाजी होती रही। दिलों की धड़कन रोक देने वाली T20 विश्व कप के फाइनल में जिस तरह भारत ने आखिरी 5 ओवर में पासा पलटा, उसकी शायद ही किसी क्रिकेट प्रेमी को उम्मीद थी। 177 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 15 ओवर में 5 विकेट पर 151 रन था। पर उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की, वह इतिहास बन गया। करोड़ों भारतीयों की दुआओं और उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने एकजुटता, साहस और संयम के तालमेल का लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 17 साल बाद T20 विश्व कप भारत की झोली में डाल दिया। जीत के बाद खिलाड़ी मैदान पर ही लेट गए। खिलाड़ियों के आंसू थम नहीं रहे थे। कोच राहुल द्रविड़ की आंखें भी नम नजर आई।
सब एक दूसरे से लिपटकर इस यादगार पल को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लेना चाह रहे थे। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के आंसू को रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे मुकाबले के दौरान जब जब रोमांचक क्षण आया, सभी अपने अपने भगवान को याद करते दिखाई दिए। उनकी दुआएं भी काम आई और उन्हें एक यादगार मुकाबले का हिस्सा बनने का मौका मिला। टीम इंडिया की जीत पर शहर के लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं टीम इंडिया की खिलाड़ियों को दी है। कल हमारे क्रिकेट जगत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर से और लिखा गया। कल हमारे क्रिकेट जगत के रन बापुरे ने विश्व कप T20 का मैच जीता है। पूरे परिषद के तमाम सदस्यों, पदाधिकारियों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशीष रंजन अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से पूरे भारतीय टीम को, क्रिकेट टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। इतने अच्छे खेल का प्रदर्शन करके उन लोगों ने भारतीय T20 वर्ल्ड कप जीता है। उसके लिए 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से बधाई। क्या लगता है मैच में टर्निंग पॉइंट कहाँ रहा? मैच का टर्निंग पॉइंट सूर्य कुमार यादव का, जो उन्होंने बाउंड्री पर कैच लिया और जसप्रीत बुमराह की ओर से जो गेंदबाजी की गई अंतिम ओवरों में, वो ही मैच का टर्निंग पॉइंट था और वहीं से भारत को जीत मिली है। ये तो पूरे पिछले बार की जो कसर थी वो पूरी हो गई और इसके लिए शुभकामनाएं, हम लोग के लिए गर्व का पल है। सबसे अच्छा किनको मानेंगे कि टीम में किसकी सबसे ज्यादा अहम योगदान रहा? कोई भी योगदान जो है टीम वर्क काम करता है, न कि अलग किसी एक सेपरेट, ये टीम वर्क ही होता है। पियर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के अरविंद चौधरी के आम के बगीचे में अपराध कड़ित करने के उद्देश्य से 2 अपराधी जुटे हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते हुए अपराधी भागने लगे। पुलिस ने एक अपराधी पवन को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया है। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार ने बताया कि बगाही गांव के पास मोहन चौधरी के आरा मिल के पास दंपत्ति के साथ लूटपाट का प्रयास किया गया था। दंपत्ति द्वारा जब विरोध किया गया तो 2 अपराधी अपने बाइक छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान पियर थाना में दंपत्ति ने एफआईआर दर्ज करवाया था। पुलिस मामले का दर्ज कर अनुसंधान में जुटी हुई है। डीएसपी ने बताया कि फरार अपराधी की पहचान हो गई है। पुलिस छापेमारी कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ में थानाध्यक्ष पियर को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम जरंगी स्थित अरविंद चौधरी का आम का बगीचा है, वहाँ पर कुछ अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष पियर द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा बड़े पदाधिकारी को सूचना देते हुए वहां पर छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में वहां एक व्यक्ति को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल प्लस बरामद हुआ। एक अपराधी था जो भागने में सफल हो गया। उक्त अपराधी से जब पूछताछ किया गया तो उसने स्वीकार किया कि ठीक 2 दिन पहले वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बगाही ग्राम है, जहाँ पे मोहन चौधरी का आम का आरा मिल है, वहीं पर एक दंपत्ति से इन लोगों ने लूटपाट करने का असफल प्रयास किया था। उस लूट के प्रयास में ये लोग जैसे ही लूटने का प्रयास किए तो पति और पत्नी दोनों इन लोगों से उलझ गए। इसी क्रम में वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। पुलिस के तुरंत पहुँचते ही अपराधकर्मी अपना मोटरसाइकिल और हथियार फेंक करके भाग गए थे। उस घटना का भी उद्भेदन हो गया। तो दोनों अपराधियों ने उसी घटना को भी अंजाम दिया था और भागे हुए अपराधी की भी पहचान हो गई है। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इसका कुछ आपराधिक इतिहास है क्या जो गिरफ्तार हुए हैं? उनका गिरफ्तार है, ये तो रहने वाले हैं। इनका नाम है पवन कुमार शाह, पिता सत्यनारायण शाह, ग्राम तिरकपुर, सरफुद्दीनपुर, थाना बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर। बोचहा से हम लोग आपराधिक इतिहास की मांग किए हैं और अपने यहाँ तो कुछ आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसे ही मिलेगा उनको। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्त का दान किया। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद एवं जनहितैषिता के सहयोग से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन
परिषद सभा कक्ष में किया गया। रक्तदान शिविर में परिषद महामंत्री सज्जन शर्मा ने सर्वप्रथम रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने भी रक्तदान किया एवं सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार एवं डॉक्टर संजय कुमार को 90 यूनिट रक्त थैलेसीमिया एवं कैंसर पीड़ित रोगियों के बेहतर उपचार के लिए दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्ष में 4 बार रक्तदान करने वाले 23 रक्तदाताओं को एवं मेडिकल कॉलेज ने वर्ष में 3 बार रक्तदान करने वाले 33 रक्तदाता को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। परिषद के चिकित्सालय उप समिति के सभापति श्री मुकेश तुलसियान के साथ जनहितैषिता के श्री प्रिंसु मोदी अपने सभी सहयोगी के साथ शिविर को सफल बनाए। परिषद उपाध्यक्ष गरीबनाथ बंका ने सभी रक्तदाताओं का सम्मान किया। परिषद महामंत्री सज्जन शर्मा ने सभी रक्तदाताओं का मेडिकल कॉलेज से आए सभी सहयोगी एवं मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा को शिविर को सफल बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद दिया। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के साथ जनहितैषिता एवं मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा के परस्पर सहयोग से आज एक रक्तदान शिविर का परिषद में आयोजन किया गया है। रक्तदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इन दिनों जो देखने में आ रहा है कि एक तो बच्चों में एक रोग होता है जिसके कारण अल्प आयु में उसकी रक्त के अभाव में वो बेचारे मर जाते हैं और कैंसर पीड़ितों को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है रक्त की, जो हर समय उपलब्ध नहीं होता है और जिस कारण असमय उनका देहावसान होता है। यह समाज के लिए दुख का कारण है। परिषद का यह प्रयास रहा कि यदि हम किसी की मदद कर सके तो उसी को एक मानव सेवा को समझते हुए इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में भी इस प्रकार का आयोजन परिषद करती रहेगी ताकि कि किसी की जान बचाई जा सके। इससे बड़ा न तो कोई पुण्य है न कोई धर्म। हम लोग हर महीने प्रयास कर रहे हैं क्योंकि थैलेसीमिया को जो है थोड़ा हर 15-20 दिन पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है बच्चों को और डे केयर सेंटर भी है मुजफ्फरपुर में खुला हुआ है और कैंसर वार्ड भी। तो इन लोगों के लिए इस बार मेडिकल द्वारा 2117 यूनिट पिछले अप्रैल टू मार्च में दिया गया और इस शिविर के माध्यम से जो ब्लड वितरित होता है वही उन बच्चों को चढ़ता है और कैंसर हो जाता है। इसलिए सबसे आग्रह भी है कि कैंप में आए, रक्तदान करें और ताकि ब्लड उपलब्ध रहे तो इन बच्चों को मदद और कैंसर पीड़ितों को मिलता रहे। कितने लोगों ने रक्तदान किया है? कर चुके हैं और टारगेट हम लोग का 70-80। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने आवास के परिसर में अपनी मां के नाम वृक्षाकार रोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान अपने आवास के परिसर में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने वृक्ष का रोपण किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग शामिल हुए। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वृक्षारोपण के बारे में जो कहा, उनके आदर्शों को आज अपनाते हुए हमने मां के नाम वृक्षारोपण किया है। शुद्धि के लिए और मनुष्य को जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और आज ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह अपने मन की बात में उन्होंने कहा कि माँ का सबसे बड़ा स्थान दुनिया में होता है और भारत माँ जो भूमि है वह अगर इस माँ की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यानी मानव जीवन ऑक्सीजन से ही जीवित आदमी रहता है और उसके लिए पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। मालूम होना चाहिए कि एक आदमी को 6 बड़े पेड़ का ऑक्सीजन उनको डेली चाहिए। इसलिए आप पेड़ लगाते अगर 6 हैं तो सिर्फ उसका ऑक्सीजन आप खुद ग्रहण करते हैं और यह पेड़ देव वृक्ष है। यह पेड़ आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हैं वह ग्रहण करके आपको शुद्ध ऑक्सीजन देता है। इसलिए यह देव वृक्ष की रक्षा करना मानव का
कर्तव्य है। अपने जीवन के लिए आप सभी लोग प्रधानमंत्री की यह वचन को मानिए कि अपनी माँ, अपने पिता, अपने बाबा, अपने दादी, अपने नाना, अपने नानी, अपने परिवार के नाम से लगाइए, ताकि उसके प्रति आपका प्रेम झलके। और प्रतिदिन उठ करके उसमें पानी, खाद दे दीजिए जब जरूरत उसको हो। तो भारत माँ की रक्षा अपनी माँ के नाम से, अपने पिता के नाम से सुदृढ़ होगा। ऐसा प्रधानमंत्री के वचन का पालन करना देशवासियों के लिए आवश्यक। भारतीय सन्निधि लेखाकार संस्था के 75 वर्ष पूरे होने पर सीए रन का आयोजन किया गया। भारतीय सन्निधि लेखाकार संस्थान ICAI के 75 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने हेतु विश्वव्यापी सीए रन के आयोजन की कड़ी का मुजफ्फरपुर जिला शाखा द्वारा सफल आयोजन किया गया। हमारा संकल्प और सक्रिय भागीदारी को जमीन पर उतारने हेतु 30 जून 2024 रविवार को विकसित भारत के लिए सीए रन थीम के तहत मुजफ्फरपुर क्लब से शुरू होकर सरियागंज टावर, छाता बाजार, गरीबनाथ मंदिर, साहू मंदिर, कल्याणी, जवाहरलाल रोड, नवयुवक समिति, सूतापट्टी, समाहरणालय, भारत माता नमन स्थल, पार्क होते हुए मुजफ्फरपुर क्लब में संगोष्ठी कर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर की महापौर श्रीमती निर्मला साहू शामिल होकर इस कार्यक्रम के स्वरूप एवं सफल आयोजन पर बधाई दिए एवं सीए संस्थान के समाज में योगदान को सराहनीय बताते हुए आगे हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के T20 विश्व चैंपियनशिप बनने पर पूरी टीम, कोच, सपोर्ट स्टाफ सहित पूरे भारतवासी को इस जीत पर बधाई देकर जश्न मनाया गया। CAGP तुलसियान नव गठित मुजफ्फरपुर ICAI की ब्रांच का अध्यक्ष हूं और हमारी इंस्टीट्यूट जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है, जो कि एक्ट ऑफ इंडिया के थ्रू बनी हुई है, उसके 75 साल पूरे हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस लेवल पे ही एक निर्णय लिया था कि सारे भारतवर्ष में रन फॉर विकसित भारत की एक यात्रा शुरू करेंगे और जितने सीए के सेक्रेटरी मुजफ्फरपुर ब्रांच ऑफ CIRC ऑफ ICAI आज का इस रन फॉर विकसित भारत के संकल्प में हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमारे मुजफ्फरपुर शहर की महापौर श्रीमती निर्मला साहू भी कल्याणी चौक पे हम लोग के हौसला अफजाई के लिए और समर्थन में हम लोग के साथ खड़ी हुई और हम लोग के इस रन फॉर विकसित भारत में शामिल हुई। नगर थाना की पुलिस ने शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को शटर काटने वाली मशीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतरजिला शटर कटवा गिरोह के 3 सदस्य को लाखों की चोरी की सामग्री के साथ किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि मॉल और बड़े प्रतिष्ठान को रेकी कर टारगेट करते थे। इस दौरान पुलिस ने शटर काटने वाले कई औजार को जब्त किया। पकड़े गए सभी आरोपी पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी में मास्टरमाइंड विकास राम उर्फ राजन राम शामिल है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बताया जा रहा है कि पिछले 23 जून को शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़े कपड़े के शॉप को निशाना बनाया गया था और इसके साथ ही जिला पुलिस की बनाई गई एक विशेष टीम ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू किया। इसके बाद फिर से जानकारी मिली कि यह गिरोह फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग में थे। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर से इस गिरोह का मास्टरमाइंड समेत अन्य 2 को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस की टीम ने बीते दिनों चोरी की गई लाखों के कपड़े के बंडल को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जब्त सामान करीब 8 लाख रुपए की आंकी गई है। इस दौरान में पुलिस ने दुकान और बड़े शॉप के ताले को तोड़ने और औजार को बरामद किया है। पकड़े गए सभी आरोपी एक बड़े गिरोह के सदस्य हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पूरे मामले में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि दुकान को टारगेट करने वाले एक बड़े अंतर जिला गिरोह के सदस्य को पकड़ा गया है, जिसके ऊपर में दिल्ली सहित कई अन्य जगहों पर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने के साथ अन्य वारदात करने के मामले दर्ज रहे हैं। इसके साथ अन्य सदस्य को भी पकड़ा गया है। सभी पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है। एक चोर गिरोह सक्रिय था जो मुजफ्फरपुर शहर का जो ट्रांसपोर्ट एरिया है
उधर ये लोग घूम करके और जो बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती थी या फिर जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते थे उधर शटर काट करके ये लोग चोरी करते थे। जैसे कि 22 तारीख को एक घटना हुई थी मरीन ड्राइव पे ही नारायण लॉजिस्टिक नाम से एक कंपनी है, उसकी वेयर हाउस में घुस करके कुछ चोरों ने, अज्ञात लोगों ने लगभग 6.5 लाख का सामान चोरी किया था। इसी तरह से 2 दिन पहले ढींगरा ट्रांसपोर्ट नाम की एक कंपनी के शोरूम में से भी 23 गांठ के आसपास जो भी महंगा कपड़ा था चोरी किया था, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। तो क्योंकि ये कांड से बहुत सेंसिटिव मैटर था तो हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था। टीम ने इसमें जो मेन 3 अभियुक्त हैं जो लगातार चोरी कर रहे थे, इनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और इनसे अभी पूछताछ जारी है। जो तीनों चोरों का नाम, एक का नाम विकास राम है, एक अनारुल हक है और एक राजू राउत है। ये सभी सुगौली जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और इस गैंग का पुराना एक आपराधिक इतिहास रहा है और इनके द्वारा कन्फेस भी किया गया है कि इनके द्वारा सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, दिल्ली में, समस्तीपुर में, बाकी बहुत जगह पर जहाँ पे इन्होंने पंखे वगैरह भी, बड़े बड़े गोडाउन को ये लोग बहुत प्रोफेशनल, इनके पास हमेशा एक कटर लेके चलते हैं, पिकअप में अपना पूरा सामान लेकर के चलते हैं और जैसे ही ये लोग लोकल एक आदमी को अपना रेकी के लिए रखते हैं और जैसे ही वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि आज ये जगह पर काटा जा सकता है, शटर को काट करके बहुत प्रोफेशनली शटर को काटते हैं, काट करके पूरा सामान पिकअप में लोड करके 1 से 2 दिन में गायब कर देते हैं। हम लोगों ने इन तीनों की अरेस्टिंग के बाद में लगभग 23 बड़ा बंडल जो कपड़े का गया था ढींगरा ट्रांसपोर्ट के यहाँ से, वो हमने बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग जैसा वादी ने बताया था 7 से 8 लाख के आसपास है। मोबाइल हमने जब्त किया है, जिस मोटरसाइकिल का ये लोग प्रयोग करते थे उस मोटरसाइकिल को हमने रिकवर किया है। शटर काटने वाला एक लंबा कटर था जो लगभग 3 फीट का लंबा होता है, बहुत से ईजिली शटर काट दी जाती है, वो हमने रिकवर की है। ताला और शटर उठाने वाला हैंडल हम लोगों ने रिकवर किया है। पिकअप भी हम लोग बरामद करके लेके आए हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनकी इस गैंग में और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके हम लोग अभी छापेमारी करके जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। मुजफ्फरपुर में ये लोग कहाँ पे रह रहे थे? ये लोग मुजफ्फरपुर में रहता नहीं था, ये लोग सुगौली जो इनका एरिया है वहाँ से लोग आता था। जैसे इनको ग्रीन सिग्नल मिलता था तो रात में लोग घूम करके रेकी करके, जैसे मौका मिलता था ये लोग उठा करके 10 से 15 मिनट में पूरा सामान चोरी करके भाग जाता था। लोकल कनेक्शन भी है क्या इनका? डेफिनेटली लोग, क्योंकि सुगौली से आए तो लोकल कनेक्शन इनका डेफिनेटली है, बट अभी हम लोग क्योंकि अनुसंधान का विषय है तो वो चीज़ हम लोग रिवील नहीं कर रहे। इन लोगों में मास्टरमाइंड इनका विकास राम है। विकास राम के ऊपर पहले भी अलग अलग, इवन दिल्ली में भी इसके ऊपर रेप चार्जेस रहे हैं, मर्डर केस में अभियुक्त रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और
हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड नंबर 46 के रामबाग चौड़ी में मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया। आज डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा वार्ड 46 अंतर्गत रामबाग चौड़ी में शिव मंदिर के बगल पप्पू जी के यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया गया। मोहल्ला क्लिनिक में मुख्य रूप से डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर मोनालिसा, फार्मासिस्ट सोनू पांडे, पैरामेडिकल स्टाफ धीरज कुमार, समाज सेवी छोटू तिवारी, डॉक्टर शहाबुद्दीन अंसारी के द्वारा आए हुए मरीजों का सेवा करने का मौका मिला, जिसमें कुल 70 मरीज को ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन एवं ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच कर चिकित्सक परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। बहुत सारे मरीज ऐसे भी मिले जिनको पता ही नहीं था कि वह पूर्व से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर से ग्रसित हैं एवं शरीर में दर्द के भी बहुत सारे पेशेंट आए। शरीर में दर्द वैसे तो विभिन्न कमियों से होती है, लेकिन मुख्यतः कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से हड्डियों में दर्द होता है। इसलिए अपने खान पान में हरी साग सब्जियां, दूध से बनी चीजें जरूर लें। अंकुरित मूंग और चना लें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग छोटी मछली खाने में अवश्य शामिल करें तथा सुबह आधा घंटा सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठें। इससे विटामिन D3 की कमी पूरी होगी। साथ ही अपने डॉक्टर से समय समय पर चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। 46 में रामबाग चौरी में पप्पू सिंह जी के दुकान में आज मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं और डॉक्टर नवीन कुमार जी ने बहुत सारे पेशेंट मरीजों का इलाज किया है और मुख्यतः ब्लड शुगर, बीपी और हीमोग्लोबिन की जांच की गई है और सभी पेशेंट को मुफ्त दवा वितरित की गई है। पेशेंट जनरली यहाँ मैं देखी हूँ कि शुगर के बहुत सारे पेशेंट भी पाए गए और जनरली पूरे बॉडी के पेन के भी पेशेंट बहुत है। तो मैं बोलना चाहूंगी लोगों को कि खाने में हरे साग सब्जियां जरूर खाएं, फ्रूट लें, अंकुरित मूंग चना लें, दूध दही लें और मछली, जो मीट मछली नॉन वेजिटेरियन है
मछली खाते हैं, तो छोटी मछली अपने खाने में जरूर शामिल करें, क्योंकि शरीर में जो पेन होते हैं वैसे तो बहुत सारे कारणों से होते हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी से भी होते हैं, विटामिन D3 की कमी से भी होते हैं। तो सुबह के धूप में जरूर आधा घंटा बैठे, इससे विटामिन D आपके शरीर में जरूर मिलेगी। आने वाले श्रावणी मेला को लेकर महाकाल सेवा दल द्वारा अहम बैठक कर रूपरेखा तैयार की गई। महाकाल सेवा दल की ओर से रविवार को सरियागंज स्थित महाकाल सेवा दल कार्यालय में श्रावणी मेले को लेकर बैठक हुई। मौके पर अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहली सोमवारी की पूर्व संध्या पर 21 जुलाई को शहर में उज्जैन की तर्ज पर भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे आकर्षक बनाने के लिए कोलकाता के कारीगर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा बना रहे हैं। उज्जैन से ढोल, झाल, मृदंग मंगाया जा रहा है और उसके बाद पहली सोमवारी से बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए आए भक्तों की सेवा दल में दल के साथ ही तत्पर रहेंगे। शहर के आमगोला स्थित शुभ आमंत्रण विवाह भवन में दूसरी और तीसरी सोमवारी की पूर्व शिविर लगाई जाएगी, जिसमें दल की ओर से मेडिकल टीम, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, बिस्कुट, फलाहार, प्रसाद रूपी भोजन तथा संध्या को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। पूरे शहर वासियों का ये जो 21 जुलाई को महाकाल सेवा दल द्वारा जो पालकी निकल रही है, जो ये तीसरी साल निकल रही है। हर साल हर रूप में बाबा को दर्शाया जाता है, जो पालकी के साथ, और जितने हम बाबा का भक्त हैं झूमते रहते हैं और गाते रहते हैं। और पूरे शहर में एक चीज को देखने को मिलता है कि पालकी जब गुजरती है तो दोनों तरफ से फूल माला का बरसात होता है। घंटों वासियों से निवेदन करता हूँ, हार्दिक निवेदन करता हूँ कि साल में एक बार तो बाबा गरीब स्थान से बाबा गरीबनाथ की बारात निकाली जाती है महाशिवरात्रि के दिन। जितनी भीड़ उसमें होती है कहीं उससे भी कम भीड़ हमारे इस पालकी यात्रा में नहीं होती। और अगर आकाश जी ने कहा कि हम तीसरी बार ये प्रयास कर रहे हैं, हमारा पालकी निकलेगा, बाबा की पालकी निकलेगी, और कहीं निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप शहरवासियों का इसमें सहयोग है। आप हमारा मनोबल ऊंचा करते हैं। मेरी सादर विनती है कि आप हमारा मनोबल, हमारे सदस्यों का, हमारे अधिकारियों। वर्षों से बाबा गरीबनाथ जी के भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं हम लोग, और विगत 3 वर्षों से हम लोग महाकाल सेवा दल के द्वारा प्रथम रविवार को, सावन शुरू होने के प्रथम रविवार को महाकाल बाबा उज्जैन में जो शाही पालकी शोभा यात्रा निकलता है, हम लोग भी मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के नगरी में 3 साल से निकाल रहे हैं। उसकी तैयारी को लेकर के आज हम लोगों ने आज बैठक रखी, और हर साल से बेहतर और बृहद रूप से हम लोग इस बार शाही पालकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और शिविर भी शुभ आमंत्रण विवाह भवन में हम लोग दूसरी और तीसरी को शिविर भी लगाएंगे, और बाबा गरीबनाथ के भक्तों की सेवा हम लोग करेंगे। और पालकी शोभा यात्रा में इस बार आकर्षण का केंद्र तमाम चीज़ें कंटिन्यू चली, चूँकि मौसम बारिश का है और मूर्ति को बनते बनते समय लगता है, इस कारण से मूर्ति की तैयारी काफ़ी हो चुकी है। अब हम अपनी संस्था के माध्यम से जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको जवाबदेही जिम्मेवारी दे रहे हैं कि सुचारू रूप से, क्योंकि ये शहर के लिए बहुत ही खास चीज़ हो जाता है, और यूँ कह लें कि महाकाल शाही पालकी में खुद विराजमान हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति उन भक्तों को मिलती जो पालकी लेकर चलते हैं। और मैं तो कहूँगा कि शहरवासी दर्शन तो करें ही करें। चौक चौराहे से गुजर रहे हैं, जो भी वहाँ समिति हैं, पूजा समिति जिस प्रकार की भी हैं, दुर्गा पूजा समिति हो, लक्ष्मी काली, या जो भी पूजा पाठ। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ 2 जुलाई को युवा राजद राजभवन का घेराव करेंगे, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। नीट परीक्षा में व्यापक धांधली के उपरांत परीक्षा को रद्द करके अविलंब पुनः परीक्षा लेने और अभ्यर्थियों को हुए खर्च का निर्वहन सरकार के द्वारा कराने बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उसे 9 अनुसूची में नहीं डालने, बिहार में अब बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार, शिक्षा में लग रहे 18% GST को खत्म करने, बिहार के सभी विद्यालय में विकास के नाम पर हो रहे लूट की जांच कराने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव 2 जुलाई को रखा गया है। उसको सफल बनाने के लिए आज जिला प्रभारी छात्र राजद मुजफ्फरपुर राजा बाबू की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय जुड़न छपरा में तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई।
जिसमें मुख्य रूप से छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार ही नहीं देश में भाजपा सरकार द्वारा पोषित पेपर लीक माफिया के द्वारा पेपर लीक कराकर छात्रों के भविष्य से भाजपा सरकार खेल रही है। बिहार में खासकर मुजफ्फरपुर जिले में सभी विद्यालय में शिक्षा माफिया के द्वारा कराए गए कार्यों में लूट मची हुई है। 20% भी काम नहीं किया गया है, जिसकी कोई जांच भी नहीं कराई जा रही है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैली हुई है, जिसको लेकर छात्र राजद के द्वारा राजभवन का घेराव 2 जुलाई को किया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर से सैकड़ों छात्र राजद के सदस्य रहेंगे। वहीं जिला प्रभारी राजा बाबू ने कहा कि राजभवन में मुजफ्फरपुर से अहम भागीदारी रहेगी और अनुशासन में रहेगी। बैठक का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है हम लोग को पटना राजभवन का घेराव करने के लिए 2 तारीख को, ये सामने वाले 2 तारीख को हम लोग को पटना मतलब संख्या बल में जाना है। वहाँ पर राजभवन को घेराव करने के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ये गगन यादव जी के निर्देशानुसार और 6 मुद्दा पे हम लोग को ये हुआ है ना। एक तो नीट वाले मुद्दा पे और बिहार में जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार ये देखिए डेली आपका मीडिया बंधु लोग को भी देखिए, पास में हम लोग गए थे, मंत्री जी लोग सब लोग साथ में हम लोग गए थे, वहाँ भी डेली कहीं ना कहीं अपराध से भी लगातार ही हो ही रहा है। और बिहार में सभी विश्वविद्यालय में जो भी छात्र संघ का जो चुनाव करवाना है उसके लिए शायद जमुई का शायद ये आ गया ना, जमुई में डेट आ गया, आपने बिहार में हर जगह नहीं आया, तो उसको मुद्दा को भी लेकर बिहार विश्वविद्यालय में मतलब कुलपति लोग का जो नियुक्ति जो हुआ है उसमें भी काफ़ी धांधली है। उसमें सबसे ज़्यादा धांधली तो यूनिवर्सिटी में, क्या आप यूनिवर्सिटी में सबसे धांधली यूनिवर्सिटी में, जहाँ पैसा लेना नहीं लेना है वहाँ 2300, 800, 200 रुपये इतना स्टूडेंट से ले लेके इस मुद्दा को भी लेकर, इस मुद्दा समझिए स्पेशल हम लोग के कारण ही हुआ है। और जीएसटी के कारण, जीएसटी जो शिक्षा पे जो ये 18% का जो ये सब चल रहा है, इसी मुद्दा को लेकर हम लोग का 2 तारीख को राजभवन घेराव है। पूरे बिहार से पूरे छात्र युवा नौजवान साथी रहेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। वहाँ राजभवन घेराव करने का हम लोग काम करेंगे मजबूती से और सरकार को दिखाएंगे हम लोग के कि युवा छात्र में कितना ताकत है और कितना दम है। और उनको एक समय पे, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत होता ही है, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग अच्छे। आने वाली श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर सेवा परमो धर्म संस्था द्वारा बैठक की गई। हे सेवा परमो धर्म संस्था की ओर से रविवार को अखाड़ा घाट में श्रावणी मेला को लेकर बैठक की गई। मौके पर अध्यक्ष राजीव शाह ने कहा कि इस वर्ष बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए आए भक्तों की सेवा दल के द्वारा की जाएगी। इसके लिए तुर्की में 2री और 3री सोमवारी को शिविर लगाया जाएगा, जिसमें भक्तों को गर्म पानी, चाय, बिस्कुट, खाना सभी कुछ मिलेगा। राजीव शाह ने बताया कि उनकी संस्था नई है, इसमें लगभग 150 सदस्य जुड़ चुके हैं, अभी और लोग जुड़ रहे हैं। सभी लोग मिलजुल कर भक्ति भाव से भक्तों की सेवा करेंगे। इसमें बाबा का नगरी में सेवा करना है, सेवा करने के लिए ये संस्था बनी है। क्या कुछ शिविर लगाना है या ये सेवा शिविर लगेगी अपना। ये शिविर आपको तुर्की से थोड़ी से आगे 2री या 3री में लगेगी। क्या तैयारी है? बाबा के नगरी में तैयारी तो जोर से कर रहे हैं। अब मेरा संगठन का अभी तक 150 लड़का जुड़ चुका है। 150 लड़का हम लोग अभी तक है संगठन के लिए और आगे की तैयारी के लिए। आगे शिविर लगेगी, शिविर में सारा व्यवस्था, खाना पीना सारा कुछ का व्यवस्था रहेगी। पहली बार ये हाँ जी, पहली बार लग रही, नया संगठन है। क्या क्या रहेगा उसमें? उसमें आपको गर्म पानी का व्यवस्था रहेगा, चाय के रहेगा, बिस्किट के रहेगा, खाना पीना का भी व्यवस्था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।